हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड करियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको सीटेट ईबीएस सितंबर 2016 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में ईबीएस के 30 क्वेश्चन हैं। सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? चलिए इनमें बताइए कौन सा कारण है जिसे छोड़कर और सभी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। सेकेंड ऑप्शन, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। थर्ड ऑप्शन है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो इसके ये कथन है, बताइए कौन कौन से सही हैं। फर्स्ट है ए है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। डी है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन फर्स्ट है ए बी सी और डी। ऑप्शन सेकेंड ए बी और सी। ऑप्शन थर्ड ए बी और डी। ऑप्शन 4 ए सी और डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी सी और डी। इसमें चारों सही हैं। ए समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। बी बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। सी सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये भी राइट है। डी आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। तो ये चारों ही कथन सही है। क्वेश्चन 3 से 5 तक एक अवतरण पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्या है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका बाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। बताइए क्या लाइन है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। बताइए क्या बताते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है। सेकंड ऑप्शन बच्चों की सोच गलत है। थर्ड ऑप्शन बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। फोर्थ ऑप्शन बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार क्या हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षकों को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। सेकेंड ऑप्शन बाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें। थर्ड ऑप्शन उनके विचारों तथा पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। फोर्थ ऑप्शन बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उनके विचारों तथा पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। क्वेश्चन नंबर 5 है,
बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? सेकेंड ऑप्शन, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। थर्ड ऑप्शन, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। फोर्थ ऑप्शन, जल चक्र के 5 लाभ बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? बताइए, जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य में बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, पंजाब। सेकेंड ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। थर्ड ऑप्शन उत्तराखंड, राजस्थान। फोर्थ ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो इधर साइड में ये स्थान दिए गए हैं, लेफ्ट में स्थान है और राइट में ये घर है। ये है स्थान लेफ्ट साइड और राइट साइड में घर, मिलान करने हैं। मनाली में बताइए कैसे घर होते हैं? ये थोड़ा इधर खिसक गया है, तो देखिए मनाली में कैसे होते हैं। पत्थर या लकड़ी के बने, ये है मनाली के। सेकेंड से पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। राजस्थान में कैसे होते हैं? मिट्टी के घर झाड़ियों से छाए हुए, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। असम में कैसे होते हैं? बांस के, ऑप्शन में असम में होते हैं बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए, थोड़े ऊंचे उठे हुए होते हैं क्योंकि वहाँ बाढ़ वगैरह आ जाती है। लद्दाख में कैसे होते हैं? लद्दाख में होते हैं, इधर उधर हो गया। लद्दाख में ऑप्शन नंबर 5, पत्थर के बने पर जिनके फर्श और लकड़ी की बनी होती है। पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए का बी के साथ मिलान करना, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का 5। क्वेश्चन नंबर 8 है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन, जानवरों की जो ऊपर के त्वचा होती है उस पर डिजाइन ऐसी बनी होती है ना उनकी पीठ पर, तो वो क्यों बनी होती है हमें ये बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। ऑप्शन सेकेंड परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। ऑप्शन थर्ड उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन 4 उस जलवायु के कारण होता है जिसमें वे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया था? इसके ऑप्शन है, भारतीय जंगल अधिनियम 1927। सेकेंड ऑप्शन जंगल अधिनियम अधिकार अधिनियम 2007। थर्ड ऑप्शन भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। फोर्थ ऑप्शन संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। तो ये कब दिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? इनमें से कौन सा समुच्चय जो मच्छरों द्वारा फैलता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू। सेकेंड ऑप्शन HIV, एड्स, हैजा, डेंगू।
थर्ड ऑप्शन डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया। फोर्थ ऑप्शन मियादी बुखार, हैजा, चिकुनगुनिया। तो बताइए मच्छरों द्वारा क्या क्या फैलता है? डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, घटपर्णी पौधा निफेंथिस, इसके ऑप्शन है घटपर्णी पौधे के बारे में बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट भारत में नहीं पाया जाता, ऑप्शन सेकंड मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ऑप्शन थर्ड कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, ऑप्शन फोर का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा लेता है, क्योंकि उसमें बहुत सुगंधित सी स्मेल आती है, तो फिर कोई भी कीड़े मकोड़े मेंढक होते हैं फिर जाते हैं, फिर वो ढक जाता है, इससे वो उसमें फंस जाता है, फंसाकर वो खा लेता है पौधा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए कौन सा समुच्चय ऐसा जिसमें लौह तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? हमें चूज़ करना है इसमें। इसके ऑप्शन है आंवला, पालक, आलू। तो आलू में तो नहीं होता, तो सेकेंड ऑप्शन है आंवला, आलू, टमाटर। तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड है बंद गोभी, भिंडी, गुड़। ऑप्शन फोर है आंवला, पालक, गुड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, आंवला, पालक, गुड़। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स लोगों में अपने शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे? जो आज हम लोग मिर्च खा रहे हैं ना, ये कौन लाए थे बताइएगा। इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन दक्षिण अमेरिका से, सेकेंड ऑप्शन अफगानिस्तान से, थर्ड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से, फोर्थ ऑप्शन उज्बेकिस्तान। तो कहाँ से मिर्च आई है? दक्षिण अमेरिका से। पहले ये मैक्सिको में होती थी, मैक्सिको में, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, और वहाँ से पुर्तगाली हमारे यहाँ भारत में लेके आए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दक्षिण अमेरिका से आई। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसा बनाता है? कौन सा पौधा है जो कैक्टस पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट बया, सेकेंड ऑप्शन कलचिड़ी, थर्ड ऑप्शन पाकता, फोर्थ ऑप्शन शकरखोरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पाकता कैक्टस के पौधे में अपना घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। नीचे जो विवरण दिया गया हमें उसे पढ़ना है, उससे हमें जानना है कि ये कौन सा पशु है। तो पढ़ते हैं, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। बताइए ऐसा कौन सा पशु है? अब हमें इन ऑप्शन से चूज करना है। फर्स्ट, क्या चिंपैंजी है? नहीं। सेकेंड ऑप्शन, क्या पैंडा है? नहीं। थर्ड ऑप्शन, क्या स्लॉथ है? हाँ। फिर भी हमें फोर्थ ऑप्शन देखना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन क्या है? क्या लंगूर है? नहीं, लंगूर तो घरों में भी होते हैं, घर पे आ जाते, छत पे आ जाते, और ये तो सिर्फ पेड़ों पे ही रहता है। बताया जाता है ये सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 7-8 पौधे पेड़ों पर ही घूम पाता है, इतना ये आलसी होता है, और जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। हमें बताना है सबसे तेज किसकी दृष्टि है। इन ऑप्शन में हमें बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट सांप, रेशम कीट, छिपकली। सेकेंड ऑप्शन चील, गरुड़, गिद्ध। थर्ड ऑप्शन मधुमक्खी, मच्छर, तितली। फोर्थ ऑप्शन बाघ, तेंदुआ, सांड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, चील, गरुड़, गिद्ध।
इन तीनों की क्या होती है, दृष्टि बहुत तेज होती है, बहुत दूर से ही देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। नीचे ये जो विवरण दिया गया हमें इसे पढ़ना है और फिर बताना ये किस प्रकार की खेती है। चलिए तो फिर पढ़ते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। बताइए किस प्रकार की खेती है। हमें ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन जो राइट है उसे चूज करना है। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन है झूम खेती, सेकेंड ऑप्शन सीढ़ी नुमा, थर्ड ऑप्शन सिंचाई खेती, फोर्थ ऑप्शन सहकारी खेती। तो कौन सी खेती है ये, झूम खेती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट झूम खेती। ये मेघालय वगैरह में होती है। इसमें झूम खेती मतलब झूम लोग अगर यहाँ पे ऐसा कर लिया, ये बंजर भूमि हो गई तो वो यहाँ छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर दूसरी जगह भी ऐसे ही करते हैं, उसे खाली छोड़ के वहाँ की पेड़ पौधों को काटते नहीं बल्कि उन्हें ऐसे ही जला देते हैं, फिर ऐसे ही बीज छिड़क देख के वो कर लेते। तो फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, हमें ये बताना है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, सेकेंड ऑप्शन उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, थर्ड ऑप्शन उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, फोर्थ ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों की प्रति अनुक्रिया करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। सांप जो होता है वो महसूस करते, क्योंकि उसके कान नहीं होते तो वो सुन नहीं सकता, इसलिए वो कंपन से महसूस करता है और फिर उसी के द्वारा अनुक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन बताइए क्या सही है, गलत है, क्या है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। थर्ड ऑप्शन सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। बताइए आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है, जो हमारे पेट में है उसकी प्रकृति कैसी होती है आमाशय रस की। उदासीन होती है, सेकेंड ऑप्शन अम्लीय होती है, थर्ड ऑप्शन क्षारीय होती है, फोर्थ ऑप्शन उभयधर्मी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा 3 के लिए एक शिक्षक ने अपने बच्चों की निम्नलिखित पेड़ों या पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। किस प्रकार किया? ए, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। बी, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और
आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। फोर्थ ऑप्शन, यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? तो किनका ध्यान रखेंगे? ये कथन दिए गए हैं। ए कथन, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। बी, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। सी, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है? ए क्या? बच्चों को रुचियों का ध्यान हो। बी, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। सी क्या है? इसमें मूल्यवान सामग्री लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों को रुचिकर लगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? जो कथन नहीं है हमें वो चूज करना है। तो बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस है। यहाँ पे बहस करने से अधिक सीखते हैं। सेकेंड ऑप्शन, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, कागज पेंसिल परीक्षण। सेकेंड ऑप्शन, मौखिक प्रश्न। थर्ड ऑप्शन, निर्धारण मापनियाँ। फोर्थ ऑप्शन, दत्तकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है, सेकेंड ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? मौखिक प्रश्न। और बाकी जो 3 ऑप्शन है उनसे लिखित वो होगा, और जबकि मौखिक से सामाजिक व्यक्तिता सबसे अच्छे से होगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के सहानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? बताइए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। सेकेंड ऑप्शन, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं होते। थर्ड ऑप्शन, घास पौधा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कुछ सब्जियां फल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कक्षा 4th की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा। क्या कहा शिक्षिका ने? कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है?
बताइए। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन प्रश्न पूछना, सेकंड ऑप्शन अभिव्यक्ति, थर्ड ऑप्शन प्रयोग, फोर्थ ऑप्शन चर्चा। तो क्या नहीं हो सकता? थर्ड ऑप्शन प्रयोग नहीं, बाकी तीनों तो पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। क्या अभिप्राय नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, सेकेंड ऑप्शन बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, थर्ड ऑप्शन बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, फोर्थ ऑप्शन कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। शिक्षक ऐसा है कोई मोटिव नहीं है जो रद्दी सामग्री से हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। क्या प्रश्न है? पहला है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी क्या है? मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी क्या है? मेरी शक्तियाँ क्या थीं। डी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। क्या होगा बताइए। पहला है, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। बी, बच्चों का स्वयं आकलन। सेकेंड ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन क्या है? शिक्षकों का स्वयं आकलन। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन। तो इसका क्या आंसर, क्या ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, सेकेंड ऑप्शन बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, थर्ड ऑप्शन रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, फोर्थ ऑप्शन परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है बताइए, शिक्षक का क्या उद्देश्य है। ए, सृजनात्मकता का विकास करना, बी, अवलोकन का विकास करना, सी, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डी, डाटा संग्रह का विकास करना। उपयुक्त में से कौन से सही है बताइए, कौन से सही है। ऑप्शन फर्स्ट ए, सी और डी, सेकेंड ऑप्शन ए, बी और सी, थर्ड ऑप्शन ए, बी और डी, फोर्थ ऑप्शन बी, सी और डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए, बी और सी। ए, बी, सी क्या है? ए है सृजनात्मकता का विकास करना, बी अवलोकन का विकास करना, सी वर्गीकरण कौशलों का विकास करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।